पृष्ठ नंबर 17 पे अध्याय नंबर 9 में विद्वेश्वर संहिता। ये नंदीकेश्वर फिर बता रहा है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार, नंदीकेश्वर बता रहा है कि भगवान ने, वो काल भगवान क्या कहता है कि मेरे, ये देखिएगा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। ये काल कह रहा है कि और कोई परमात्मा नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, वो पिल्लर, और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, यानी शिव रूप में आ गया। इससे ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप, ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, अथवा दूसरों, तुम दोनों को और अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तुम आदि सारे किसी को भी तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। इसको दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। आगे देखना क्या बताया है। मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि की ही मेरा करते हैं। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म के सब समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। आगे पता नहीं के सट्टे में रखे। मैं सबका ईश हूँ, ये दिखाना चाहता था ये दास। बिरजू काल के कह, मैं सबका ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। पर प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये दास ये कहना चाहता है कि इसने, ये फिर 18 पर देखियो, इसने ये मिसगाइड किया है, अपने आप को भगवान बना लिया और कहता है और कोई भगवान नहीं है। इससे मैं, ये 18 पृष्ठ पे, इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, यानी गुप्त रहता हूँ। पीछे तुम्हें प्रकट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण मैं सगुण रूप हुआ हूँ। नो सट्टे मार रखे इसने। आगे देखो, ये 9वां अध्याय समाप्त होगा, 10वां अध्याय प्रारंभ हुआ। इसके लास्ट में क्या बताया है, जो दास क्या कहना चाहता है। हे पुत्रो, ब्रह्मा विष्णु को कहता है, हे पुत्रो, तुम यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये देखो ध्यान से कि रुद्र और महेश और ब्रह्मा और विष्णु ये अलग हैं, जो शिव पुराण को बोल रहा है, इससे अलग है। और ये भी सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ने कहा था कि ये ज्योत स्वरूपी कह निरंजन मैं ही करता बाई, एक ना करता दो ना करता, ये 9 ठहरा रे बाई, और 10वां भी ऐसे ही अपना जीवन खराब करके चला जाएगा। निकलंक नाम से एक और अवतार आवेगा कलयुग के लास्ट में, और वो उसमें ये सभी मनुष्य कृतघ्नी हो जाएंगे, बिल्कुल दुष्ट टाइप हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, कोई सब निर्लज हो जाएंगे, मांसाहारी हो जाएंगे, भक्ति करने वाले नहीं रहेंगे। तब 10वां अवतार राजा हरिश्चंद्र जी
वो 10वां अवतार होगा और विष्णु लोक में बैठा है, अपने पिछले पुनों को वहाँ समाप्त कर रहा है। फिर यहाँ उसके कर्म बिगड़ुआ होगा युग काल, यहाँ उसको चौधरी बना के भेजेगा उसके अवतार बना के, और फिर ये सभी मनुष्यों को, बहुत लंबी उसकी तलवार होगी, सबको काटेगा, फिनिश करेगा। उस समय जरा सी भी किसी में भगवान की आस्था होगी 1% भी, उनको छोड़ देगा। फिर वो डर के मारे भयभीत होकर के मालिक से फिर भक्ति प्रारंभ करेंगे, और फिर पृथ्वी पर पूरी वर्षा होगी, बहुत दोबारा से फिर सतयुग प्रारंभ होगा। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कौन है, जब जिसमें हम ये फाइनल कर लेंगे कि गॉड इज कबीर, कबीर इज गॉड, तो फिर हम केवल परमात्मा कबीर जी की कथा सुनाया करेंगे आपको। अब भी सुनाएंगे, क्योंकि जैसे हम राम और कृष्ण जी को परमात्मा किस लिए माना करते थे, किस आधार से माना करते थे। श्री कृष्ण जी ने एक बार अर्जुन से कोई बात कही, अर्जुन के मन में अभिमान हो गया। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप मेरे जैसा सेवक आपका कोई नहीं हो सकता, मेरे जैसा वफादार आपका कोई नहीं हो सकता। अब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इसके मन में अभिमान हो गया, इसका अभिमान समाप्त करना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से एक दिन उसने प्रोग्राम बनाया कि आजा अर्जुन, वहाँ राजा मोरध्वज अपने पुत्र को राज तिलक कर रहा है और हमें उन्होंने आमंत्रित किया है, लेकिन हम दूसरे तरीके से चलेंगे। तो दोनों ने साधु भेष बना लिया और श्री कृष्ण जी ने अपनी सिद्धि से एक शेर बना लिया माया का। वो शेर अपनी मतलब सिद्धि से शेर बना लिया, वो शेर उनके साथ चल रहा। जैसे ये जादूगर नहीं बना देते कबूतर, घुटर घुटर करते हुए 1 मिनट में फिर टोकरी तो बाहर आ जाते हैं, तो ऐसे कुछ समय के लिए वो शेर बना लिया श्री कृष्ण जी ने। तो वो दोनों पहुंच गए वहाँ मोरध्वज के पास, और उसमें ऐसा नियम था कि एक यज्ञ किया जाता था अपने पुत्र को गद्दी सौंपते समय, एक विशेष पुण्य किया जाता था ताकि मेरा जो फर्ज है वो पूरा हो और बच्चे का भी पुण्य बने और मेरे भी पुण्य बने। तो उसमें साधु संत फकीरों को बुलाया जाता था अत्यधिक, और आम जनता भी आमंत्रित की जाती थी, धर्म भंडारा किया जाता था। तो उसमें एक कंडीशन थी कि जो वस्तु डिमांड करेगा उसको वही खाद्य पदार्थ या जैसा भी वो लाना पड़ेगा, उसको उपलब्ध कराना पड़ेगा, चाहे कोई मांस भी खावे वो भी लाना। ऐसे इनके नियम थे, इसी करके दिया सतर गिर गया भक्ति का। अब श्रद्धालु तो सही थे, लेकिन ये ऋषि निरे नकली थे। आपको अगर समय थोड़ा मिल रहा है हमें, क्योंकि 2 घंटे का तो यूँ पता नहीं लगता ये किस टाइम चले गए, ये ज्ञान ऐसा है। और ये 2-3 दिन तो लगातार 3-3 घंटे सत्संग के, यार फिर भी न सोचा दास ने को और बताऊँ, लेकिन घड़ी का नहीं देखूँ जब 3 घंटे हो लिए। ये बच्चे बैठे फर्श पर दुखी हो गए होंगे, इसलिए फिर जय बोलनी पड़ जाती है। नहीं तो ये ऐसा ज्ञान है कि सारा दिन सुनाऊँ, रात में भी सुनाऊँ, 1 महीने तक लगातार सुनाता रहूँ, जब जाके ये कुछ थोड़ा बहुत जो है ना सिलेबस कवर होएगा। लेकिन हो जाएगा, रह कराते रहो, सुनते रहो, ऐसे ही हो जाएगा। इन ऋषियों की कथाएं विष्णु पुराण में लिखी हुई हैं। सुन लेता आदमी है भगवान, यही से डांगर थे, किसी के ऋषि थे, छोटी छोटी बात पर शराप दे दें और फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जा। जैसे विश्वामित्र को वशिष्ठ जी ने ये कह दिया कि आओ ब्रह्म ऋषि, न आओ राज ऋषि,
अब विश्वामित्र राजा था, राज त्याग कर वो साधना करने लग गया। साधना करने लग गया तो उसको राजऋषि कहा करता था वशिष्ठ जी। अब उसने इस ईर्षा से कि तू मेरी बेइज्जती ना करे, अब तू मुझे ब्रह्म ऋषि बोलिया करे। अब इतने धक्के तो बुलाए तो थोड़ा कोई बोला है। तो उस ईर्षा में वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी उस विश्वामित्र महर्षि ने। अब बताओ, ये इन ऋषियों के काम तो कसाई थे, ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई, ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। हिरण्यकशिपु भी ब्राह्मण था, उसने ब्राह्मण में जो भक्ति करता है, परमात्मा की तरफ लगता है, वो ब्राह्मण होता है, परमात्मा की जो चाह में होता है। तो इसने ब्रह्मा की साधना की, हिरण्यकशिपु ने ब्राह्मण यानी भगत को आवा था और फिर इसे जुल्म कर दिया, अपने बेटे का शत्रु हो गया मान बढ़ाई के कारण कि तू मेरा नाम जप। एक हल्दी की गांठ पा के पंसारी बन गया, जो ब्रह्मा से सिद्धि पा ली है और वचन ले लिए, सुबह मरूँ ना शाम मरूँ, पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। प्रहलाद ये कहा करता, पिताजी आप प्रभु नहीं हैं, आप मिसगाइड कर रहे हो जनता को, इनका जीवन व्यर्थ कर रहे हो। परमात्मा परमात्मा ही है, उसी की भक्ति से कल्याण होगा। इसी बात पर पिता पुत्र की ठनगी और पिता ने खूब जुल्म ढाए, पर परमात्मा ने पल पल क्षण क्षण में अपने प्यारी आत्मा की रक्षा की और अंत में उसका बकल तारा। किसका? हिरण्यकशिपु का। कहते हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा क्रम कसाई। अब पुण्यात्माओं, अब ये वहाँ पहुँच गए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और साथ में एक शेर ले रहे। तो वहाँ पता लग गया कि ऐसे ऐसे 2 संत आए हैं। तो राजा और रानी और गिल्ले पुत्र ताम्रध्वज तीनों नंगे पैरा वो बाग में डट के जाके, तो बाग से कहने लगे राजा आवेगा तब जाएंगे, चलेंगे हम यहाँ, किसी के बिना हम बिना बुलाए नहीं जाया करते। तो वो तीनों नंगे पैरों गए और कहा जी आप हमारे महल में चलिए। तो वहाँ चले गए। वहाँ जाकर कहा कि भाई राजन, हम बाद में आहार करेंगे, पहले हमारे सिंह को आहार कराओ। तो राजा ने कहा जो आज्ञा महाराज जी, जो आज्ञा आपकी। और फिर बोले कृष्ण जी जो साधु रूप में थे, बात सुन ले राजन, ये हमारा शेर है, पशु का मांस नहीं खाता, ये मनुष्य का मांस खाता है, ये मांसाहारी है और मनुष्य का मांस लाना है। राजा बोला जो आपकी आज्ञा वही होगा। और सुन ले, श्री कृष्ण जी बोले साधु रूप में कि कहीं किसी पल्लेदार न पकड़ लिया हुआ है, नहीं, तुम्हारे घर के सदस्य का एक का किसी का भी मांस खाएगा। अब मोरध्वज बोला जय जो आपकी आज्ञा प्रभु। अब तीनों माता पिता और वो पुत्र ताम्रध्वज एक कमरे वहाँ खड़े हो गए सामने। राजा वो बैठे हैं आसन पर, दोनों महात्मा रूप में, शेर बैठा है साथ में। अब मोरध्वज ने कहा कि हे भगवान, आप मेरा शीश ले लो, मेरा मांस शेर को खिला दो, मेरा काम पूरा हो गया, लड़का युवा हो गया, इसको राजगद्दी आज दे देता हूँ, आप दे देना इसको राजगद्दी, आप बैठे हो, अब मुझे क्या चिंता है। और तुम फिर उनको कहता है तुम माता और बेटा, माँ बेटा राज करना और मुझे शेर का आहार बनने दो, आज्ञा दो। तो पत्नी कहने लगी मैं पति भरता स्त्री हूँ और पत्नी से पहले अगर पति की मृत्यु होगी तो मैं कलंकनी हो जाऊंगी, इसलिए मेरा काम पूरा हुआ, आपका वंश चल गया और आपका बेटा युवा हो गया, पाल पोष दिया। तुम दोनों पिता पुत्र राज करो, बच्चे को राजकाज के बारे में ज्ञान नहीं, आप समय समय पर इसको गाइड करते रहना और मुझे शेर का आहार बनने दो। अब उसने श्री कृष्ण जी ने साधु रूप में बैठे, वो पहचाने नहीं थे, उन्होंने साधु रूप में बैठे थे, तो ये कहा था कि एक बात और सुन लेना, तुम तीनों में से एक का मांस खाएगा ये शेर, और एक मेरा वचन अटल है, जो आज इस शेर को मांस
अपना शरीर सौंप देगा, शेर के लिए आहार बन जाएगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अपने आत्माओं लोभ करे, लालच करे, हेरा फेरी करे तो इसी करे। अब तीनों के मन में लालच आ गया, पुत्र का भी आ गया और माता जी का भी आ गया और पिताजी का, कि आज क्योंकि पुण्यात्मा हमने अभी तक केवल स्वर्ग की ही महिमा का ज्ञान था और प्रत्येक प्राणी स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए ही रट ला रहा था। न्यों क्या करते भाई, थोड़ा सा सुख हो जाए, न्यों के बस स्वर्ग हो गया। कोई मर जाता न्यों के स्वर्गवासी हो गया, चाहे गया हो नरक में पर स्वर्गवासी हो गया। तो हमारा टारगेट उद्देश्य स्वर्ग ही था और हम हर तन मन धन से स्वर्ग प्राप्ति के लिए समर्पित थे। जैसे नकली गुरुओं ने, कसाईयों ने एक बार बनारस में, काशी में एक मानस काटने का एक आरा लगा दिया था और उसमें ये कह दिया था कि जो इस क्रोध से गर्दन कटवाएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो वो भी स्वीकार कर लिया परमात्मा पाण, स्वर्ग प्राप्ति के लिए शीश भी कटवाना शुरू कर दिया। वहाँ पर वो ऐसा जुल्म किया उन्होंने, विशेष फीस रख दी उन्होंने और वो भी दुनिया वहाँ जाने लगी, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की ज़रूरत है या उसके बिना रह नहीं सकती। ये गलती करके यहाँ आ चुकी है और अब वह तड़फ रही है, ढूंढ रही है, कि तो मंदिर में, कि तो गुफा में, कि तो जल में धक्के खाकर तीर्था में भटक रही है। काल ने भटका दिया, इसको गुमराह किया हुआ है। तो अब उनके मन में राजा ने दाव लाया कि आज सूत बैठ गया तब बैठ गया, ना तो कि मेरा कब बात बनेगी स्वर्ग में जाने की। तो सबसे पहले राजा ने दाव लगाया कि तेरा दाव लग जा। फिर रानी ने सोचा राजा तो चला जाएगा, तू रह जाएगी। फिर उसने यही अटकल लगाई कि शायद मेरा नंबर आ जा, कि कहा कि नहीं, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे सामने मेरा पति मर गया, मैं क्यों कर जीऊँगी, यहाँ पर लोग मुझे ताने मारेंगे, मेरा नंबर आने दो। अब उधर से लड़के का लालच आ गया कि माता पिता तो कर गए काम, अब तू रह गया। तो उसने कहा कि माता पिता, अभी तक तो आप जी ने मुझे पाला पोसा है, मैंने आपको सुख के दिया है और आज मैं आहार बन जाऊंगा शेर का तो मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा, तुम्हें जीवन दान दिवा के और मुझे शेर का आहार बनने दो। अब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई तुम ये ड्रामा कर रहे हो कि कोई ऐसा शेर का आहार बने बीगा, क्यों बहका रहे हो कि मैं करते होता करो। तब तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे परवरदिगार आप ही फैसला कर दो, आप फैसला करो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पिता और माता दोनों अपने हाथ से इस पुत्र को काटें और इस पुत्र को तुम समर्पित कर दो शेर के। अब आदेश के आगे सब निष्क्रिय हो गए और जो आज्ञा थी, जो आज्ञा की तुरंत उसको कार्य में उसी समय अमल ला दिया। लड़के को स्नान कराया, नहा धोवा के साफ करके, और एक तरफ पिता खड़ा हो गया, एक तरफ माँ, और सिर के का अर्नों कहा था बीचों बीच चीर दो इसको बीचों बीच से आधा चीर दो, लेफ्ट साइड तो फेंक देना, केवल राइट साइड को मेरा शेर खाओगा, लेफ्ट को नहीं खाएगा। अब वो लग गया चीरण बीचों बीच, सिर के अंदर करोंत होता है, एक लंबा लकड़ी की चीरण का आरी सी होती है, दोनों तरफ पकड़ कर उसके अंडल होते हैं, नो घुमाया करते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं, दो जने लकड़ काटते, ऐसे उस लड़के को काटना शुरू कर दिया। जब वो काटना शुरू किया, लड़के की आँखों में पानी आ गया, रोने लग गया, और उधर से वो आरा सपेटते चल ही रहा था। तो श्री कृष्ण जी यानी साधु रूप में उठकर खड़े हो गए, कहने लगे, भाई ये शेर हमारा इस बच्चे को नहीं खाएगा, क्योंकि इसका तो ये तो रोने लग गया, इसकी इच्छा नहीं है, ये तो बाई फोर्स तुम कर रहे हो, और ये तो नकली प्रेम है तुम्हारा भगवान में, ये शेर नहीं खाओगा इसने, क्या न काटो। अब वो लड़का आधा काट लिया था, बस एक आधा सांस
सर नु काट दिया था, तो पड़ा पड़ा वो बोल रहा है कि ए भगवान मैं इसलिए रो रहा था, इसलिए रो रहा हूँ। वो उठकर, वो लड़का मर गया और उठकर चल पड़े। लड़का तो दो भाग हो गया और वो उठकर चल पड़े, कहने हम नहीं खाओ भाई, तो रो पड़ा। इसके आंसू आगे, आंसू नहीं आने चाहिए थे। अब राजा और रानी ने आगे से आगे जाके चरणों में गिर गए और कहने लगे भगवान आप रूठ कर ना जाओ। अब पहले संत की इतनी महिमा थी, इतना उन संतों के प्रति उन श्रद्धालुओं का डिवोशन था, इतने ड्यूटी थे कि उन्होंने न सोची जब संत रूस कर चला गया तो मेरा नाश हो जाएगा। तो आगे लौट के चरणों में कहने लगे भगवान ये ऋषि जी बालक था, रो पड़ा होगा। राजा कहता है मुझे काट लो, मैं नहीं रोऊंगा। फिर रानी कहती है नहीं जी मुझे काट दो, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। तब राजा बोला और श्री कृष्ण जी वापस आकर बैठ गए। वापस आकर बैठ गए अपने सिंहासन पर और लड़के का आरा निकाल कर हाथ से वो जीवित कर दिया। तब उस लड़के ने बताया कि परमात्मा मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मेरी मृत्यु हो रही है, मैं इसलिए रो रहा था कि मैं इतना नीच हूँ, इतना मैं पापी आत्मा हूँ कि आपके काम मेरा सारा शरीर ना आया। आपने कहा ना इसके लेफ्ट शरीर को नहीं खाएगा, सिर राइट को ही खाएगा। तो मैंने नो सोची थी कि मैं पापी आत्मा हूँ, इसलिए मैं पूरा काम ना आया अपने भगवान का, अपने महाराज जी के, संत के। मैं नो रोऊँ था। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे अंदर झांक कर देख सकते हो। मेरे मन में इतनी भी बह डर नहीं था, ममता से नहीं रो रहा था। तब जब श्री कृष्ण जी ने देखा उसकी तरफ, अर्जुन की तरफ, अर्जुन तो उकड़ू हो रहा है, बच्चों को छोरा काट दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मांग ले मोर ध्वज के मांगे, तने सारी तीनों लोक के अंदर जो तू उत्तम पद कहेगा वो दे दूंगा। अब पुण्यात्माओं, अब उसने उस मोर ध्वज ज्ञानी आत्मा था, बहुत ही अच्छी आत्मा था, विवेकशील था। उसने कहा प्रभु ना तो मुझे राज्य चाहिए, ना कोई पद चाहिए, मुझे तो भक्ति दे दो और आए संत साधु की मैं इतनी मेरे अंदर प्रेरणा करो, मेरी नम्रता लाओ कि मैं भक्तों की सेवा करूं और भक्ति दो मुझे। अब जिस भी भक्ति श्री कृष्ण दो रहे थी वह दे दी उसको, इस 3 लोग तक की भक्ति थी। तो पुण्यात्माओं हम मांगे तो भगवान से न्यू मांगे, ऐसी चीज मांगनी चाहिए और भक्ति के अंदर सारा कुछ तो आ जाएगा। फिर दीजिए भक्ति, जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा से मांगा था कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं कर हो पद सेवा हो। ना मैं स्वर्ग की इच्छा करता हूँ, ना कोई सुंदर किसी प्रकार के धन की, ना राज की, ना पाठ की, ये तो पता लग गया तो कति नासवान है। तो ऐसे मांगे भगवान। अब पुण्यात्माओं ये लीला हमने हजारों बार सुनी और इसी आधार से हमने श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी को और सुप्रीम गॉड मान लिया, पूर्ण परमात्मा मान रखा था। इससे लीला है। अब धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी से यही प्रश्न किया था कि हे प्रभु, अब ये दास बताएगा अपने शब्दों में उन आत्मा और परमात्मा का कैसे संवाद हुआ था, संत धर्मदास जी और परमेश्वर, पूज्य परमेश्वर कबीर जी का। धर्मदास जी ने प्रश्न किया था, प्रभु आप कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश से समृद्ध शक्ति नहीं है, वैसे तो आप जो कह रहे हो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि तुच्छ है और मैं बहुत दिनों से राम और कृष्ण और विष्णु और शंकर जी की बहुत पूजा कर चुका हूँ, इनकी महिमा मैंने बहुत सुन रखी है, तो क्या उनमें ये शक्ति नहीं थी? जैसे यही उदाहरण दिया कि मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को उनसे ही आरे से चिरवा के श्री कृष्ण जी ने वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, जीवित कर दिया था। ये भगवान क्या ये भी तो भगवान, ये तो परम शक्ति है जब ऐसा लीला कर दी। तो परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि धर्मदास
यही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा उसकी बहन, श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा रो रही थी क्योंकि सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का बेटा था, पांचों पांडवों का इकलौता पुत्र था और कोई संतान, उनका वंश भी खत्म, वंश भी नष्ट हो रहा था उनका। तो श्री कृष्ण भी रो रहा था अपने भांजे की मृत्यु पर, लेकिन वो जीवित नहीं कर सका। धर्मदास जी ने पूछा, प्रभु फिर कारण क्या था? परमेश्वर, अब दास बताता है कि उसका कारण ये था कि श्री कृष्ण जी ने जो ताम्रध्वज को जीवित किया उसके प्राण शेष थे, उसका जीवन शेष था, और अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना ही था। अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था, तो वो श्री कृष्ण जी उसके जीवन को एक्सटेंड नहीं कर सका, बढ़ा नहीं सका, उसकी मृत्यु टाल नहीं सका। ये परमात्मा हैं, प्रभु हैं, इनमें भी कुछ शक्ति है। जैसे दादू साहब जी ने कहा कबीर परमेश्वर के बारे में, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीरी, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। ओह, कहते हैं जैसे कुछ संत तो इतनी शक्ति रखते हैं, थोड़ी बहुत सिद्धि शायद उनके पास भी है, टूटे फूटे न जोड़ तोड़ कर सकते हैं, कटे फटे को कर सकते हैं। जैसे कुएं का जल काम चलाऊ है, ना खेती का काम आवे, ना पशुओं के प्याने के काम आ सकता, यानी गुजारा नहीं हो सकता। और कुछ जरीता नीर, झरने बहते हैं, थोड़ी बहुत छोटा नाला बह के चाल पड़ा, आगे जाके खत्म हो गया। तो कहते हैं ऐसे ही जिसमें जितनी सामर्थ्य है वो उतनी सामर्थ्यता, उसके अंदर इतनी समर्थता तो है, लेकिन वो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान नहीं है। जैसे और दरिया जो होती है, दरिया जैसे गंगा जमुना, और ये बहुत इसमें अथाह जल बह कर चल रहा है, सब जल भी पी ले, नहर भी निकाल ली उसमें से कुछ, और फिर भी बहुत जल है और समुद्र में जाकर ही ये रुकती है। तो ऐसे कहते हैं कि और संत सब कूप हैं, कुएं जैसा बस काम चलाऊ, और कुछ एक जरीता नीर, ये रामकृष्ण अर्थ झरने समझ लो, और दादू अगम अपार है, ये दरिया सत कबीर। होय होय अपुनात्माओं, यदि हम इस बात से मानने के राम तो मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, इसलिए श्री कृष्ण भगवान थे, विष्णु जी भगवान हैं, हमने इस परमात्मा की संज्ञा में इन्हें ले लिया। तो इस कबीर परमात्मा की लीला आपको दास सुनाता है इसी के पैरेलल, और वो भी साथ में सुनाएगा कि ये परमात्मा आयु भी बढ़ा देता है। पुणात्मा, अभी तक हम परमात्मा की डेफिनेशन से भी परिचित नहीं थे। इन अज्ञानी ऋषियों, संतों, महंतों और आचार्यों ने, ज्ञान तो कोई था नहीं, और सारे समाज को उल्टे रंगते रंग दिया, आप भी काल के जाल में और अनुयायियों को भी उसी में फंसा कर छोड़ दिया। अब जैसे ये दास पहले समाचार पत्रों में निकलवाया करता था कि परमात्मा ने कमाल को जीवित कर दिया, परमात्मा ने कमाल की आयु बढ़ा दी, एक कमाली नाम की लड़की को बढ़ा दिया कि उम्र बढ़ा दी, और ऐसे ऐसे फिर हमारे भक्तों के साथ जो सुख होते थे वो बताते थे कि उसके घर में उसको ऐसे सुख हो गया, उसकी मृत्यु बता दी थी डॉक्टर ने। तो उसका विरोध किया करते थे कुछ सिरफेरे, और जो वेदों को भी सच्चे माना करते, विशेषकर ये आर्य समाज के आचार्य हैं, जो आचार्य पद को प्राप्त हैं, इन्होंने ही विरोध शुरू किया कि रामपाल तो झूठ बोला है, ये कभी हो नहीं सकता कि परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने तो इस दयानंद की इस अज्ञान थ्योरी को घोट रखा है। उसने तो, दयानंद जी ने तो, महर्षि दयानंद ने तो परमात्मा को अपायद सिद्ध कर रखा है कि ना तो वो पाप नाश कर सकता, और न ही वो, जैसे हम कहते थे ना, द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी भगवान ने, तो वह
वो क्या कहा, उसने क्या लिखा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये भी कोई बढ़ सकती है, निर्जीव चीज़ कभी नहीं बढ़ सकती, ये घिसी पिटी थ्योरी थी इसकी। और फिर कहता है कि जैसे नरसी भगत ने एक 4 साधुओं के नाम 500 रुपये की हुंडी यानी ड्राफ्ट बना दिया था, और वो द्वारका जाना चाहते थे, तो द्वारका में जाकर जिस सांवलसा नाम के सेठ के निमित्त वो हुंडी बनाई थी वो सेठ नहीं पाया। फिर परमात्मा स्वयं आए और उनकी वो पैसे हुंडी कैश कर दी, ड्राफ्ट कैश कर दिया। तो दानंद जी ने लिखा है अपने इसमें सत्यार्थ प्रकाश में कि ये सब बकवास है, किसी सेठ ने वैसे पैसे दे दिए होंगे, भगवान तो निराकार है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। भगवान किसी का रोग नहीं काट सकता, भगवान किसी दुखी ने सुखी नहीं कर सकता, भगवान साड़ी नहीं बढ़ा सकता, चीर नहीं बढ़ा सकता, भगवान ऐसे सुख नहीं दे सकता। तो और भगवान बता हमारा सिर फोड़ेगा, और केक भगवान यही नहीं कर सकता, फिर परमात्मा की आवश्यकता कहाँ रहेगी। ऐसा जुल्म कर रखा है इन लोगों ने, बैठा रखा है। और वेदों को ये सत्य माने, और वेद क्या बताते हैं कि वो परमात्मा आयु भी बढ़ा देता है, यदि मृत्यु होकर भी चला गया हो यहाँ से उस यमराज के दरबार में, वहाँ से भी वापस ला सकता है परमात्मा। देखिए ऋग्वेद आपको दिखाते हैं, ऋग्वेद और वेद बताते हैं परमात्मा ऐसी लीला करता है। और ये अनाड़ी वेदों की आड़ में और नरी झूठ बोले, ने दानंद बोला करता है, ने इनके अनुयायी आचार्य उससे की थ्योरी को आगे घसीट रहे हैं। ये देखिएगा ऋग्वेद है ये वेद, ऋग्वेद द्वितीय भाग, ऋग्वेद भाषा द्वितीय भाग। ये कहाँ से छपा है? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर इब्राहिमपुर मुखमेलपुर दिल्ली। ये इनके दूरभाष हैं। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है राकेश रानी, पंडिता राकेश रानी। और ये कहाँ से छपा है? दानंद संस्थान नई दिल्ली थे, नई दिल्ली का प्रकाशन। अब इसमें इन्हीं के अनुवाद में ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 161 यानी 161। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2 यहाँ देखते हैं। यदि ये संस्कृत है ब्रैकेट में, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो और यदि वह सीमा से परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो गई है, भावार्थी में लिखा रही है, और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक, अपनात्मा इन्होंने एक और दिखाते हैं जिसने बहुत अच्छा किया अनुवाद ये भी, और इससे भी अच्छा किया है, जो श्रेष्ठ है वो ये देखिएगा। ऋग्वेद भाष्य इसमें लिखा है कि महर्षि दान सरस्वती ने तो 1 से 6 मंडल तक इसका अनुवाद किया है भाषा में, और श्रीपाद दामोदर 7 से लेकर 10 तक इसने अनुवाद किया है। तो इसमें दिखाते हैं आपको ये कहाँ से छपा है।
ऋग्वेद भाषा भाष्य ये महर्षि दानंद सरस्वती थे, फीत लाया करते गेला किसके नाम से बिक जाया करते। विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकृत समुदाय के 40/5 समुदाय केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली। अब इसमें ये कहाँ से छपा है, चलो आगे दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 161 नंबर सूक्त, 161 नंबर सूक्त और मंत्र नंबर 2, ये 2 नंबर मंत्र है और यहाँ इसका अनुवाद है। ये संस्कृत में मोटा लिखा है, यहाँ अनुवाद हिंदी में। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है, यानी यहाँ से चला गया है, ऊपर पहुँच गया धर्मराज के पास, उसके विषय बता रहा है। यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है और यदि वह यह मृत्यु के पास गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृति माने वो धर्मराज के पास से लौटा ला सकता हूँ और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूँगा। अब पुण्यात्माओं, ये सही अनुवाद है जो इसका होना चाहिए। और इस वेद भिक्षु जी ने भी बहुत बात ठीक लिखा है, क्योंकि ये भी दानंद के विचारों से प्रभावित था, इसलिए थोड़ा सा घुमा गया। और इन्होंने किसा बैठा रखा है, तो ये आर्य प्रतिनिधि सभा वाले हैं, ये देखिए इन्हें कीड़ंगा अड़ा रखे, इन्हें तो अनुवाद का नाश करने तो ठेका ले रखा था। ये देखिए, ये ऋग्वेद है 9 और 10 मंडल महर्षि दानंद सरस्वती। ये झूठे कितने थे ये आर्य समाज के आचार्य, ये देखना। ये क्या कहते हैं कि ये दानंद जी ने 9-10 मंडल दानंद जी ने अनुवाद किया, ये देखना। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये क्या लिखते हैं कि इसका अनुवाद महर्षि दानंद सरस्वती कृत रह झूठो। अब ये आपने अभी देखा ही 7 से लेकर 10 तो उस 7वां जी ने किया है, इसने तो 1 से 6 तक रखा है। या फीत इसलिए लाया करते कि ये बिक जाया करते इनके अड़ंगा अनुवाद। मुद्रक है श्री प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनका फ़ोन नंबर है। अब इन्होंने क्या अनुवाद किया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का, ये देखिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद, यो डाल दिया डंगा वैद, ये कोई दवाइयाँ की किताब है वेद, वैद लिख दिया। भगवान की महिमा चल रही है, इनको मैं वैद, क्योंकि इन्होंने तो दानंद के द्वारा वो फीड कर दिए गए थे ना, ये वो दानंद की तरफ दानंद ने उनके अंदर ये गंध फीड कर दिया था। भगवान नहीं कर सकता कुछ भी, और वेदों ने सच्ची माने, वेदों में लिख रखा है वे परमात्मा उसको मृत्यु के पास से चला गया और यहाँ से छोड़ कर ऊपर के लोक में तो भी वापस ला जाए। तो इन्होंने उस दानंद वाली थ्योरी को ऊपर रखने के लिए अनुवादों का अड़ंगा कर दिया। वेद सही है, जैसे एक भक्त कह रहा था जी, बात तो सही थी, पहले बूढ़े बुजुर्ग ने क्या करते भाई, वेद तो सच्चे हैं पर इन सोधनिया को ना,
एक सिंपल सी भाषा थी उनकी कि वे वेद तो सच्चे हैं पर इन कोई शोधनिया सही नहीं मिला बताई, यानी इनका अनुवाद करता ठीक नहीं मिला। तो ईब ये परमात्मा की दया से 9 मन सूत ईब सुलझ जाएगा। कबीर परमात्मा कहते हैं कि इस काल ने इन अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षियों गुरुओं द्वारा यो ज्ञान रूप का इस तत्व ज्ञान को ऐसा उलझा दिया, अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन सूत उलझा दिया जाता है। 9 मन धागा तो 1 किलो मुश्किल हो जाए सुलझाना, जब उलझ जाता है, अरे यो 9 मन। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि घबराइयो मत, यो 9 मन भी सुलझ जाएगा। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझ ना दूजी बार। अब दास को परमात्मा ने वो तत्व ज्ञान दे दिया, वो आँख दे दी कि अब ये ऐसा सुलझ जाएगा, ये कलयुग में तो उलझेगा नहीं। जिनको भक्ति चाहिएगी वो बहुत आसानी से भक्ति कर कर पार हो जाएंगे। अब ये शुरू हुआ है मालिक का प्रकाश, यानी सूर्य उदय हो रहा है। नो सोच लो, अभी तक इतना सा प्रकाश है। ये जब शिखर में सूर्य होगा देखना, ये ज्ञान जब चरम सीमा पर पहुँचेगा पूरे विश्व में, न्योकती दोहाई होया करेगी कबीर परमात्मा की, और इतने सुख हो जाएंगे सबको, क्योंकि परमात्मा अपने कोटे से भेज जाएगा उनके लिए सुख, और सब वातावरण चेंज कर देगा। सतयुग जैसा माहौल बना होगा परमात्मा एक बार यहाँ पर। ना तो आग लगी पड़ी है, कोई मर्यादा रही नहीं, कोई भाई बाण की कांड रही नहीं, बाण भाइयों के मुकदमे देखा है सिर्फ एक माया के ऊपर, और वह फिर भी पूरा ना पटता, क्योंकि भाग में है नहीं। आपस में लूट खसोट करके चोरी ठगी करके सेठ बनना चाहूँ कदे भी नहीं हो सकते। नो क्या करें देसी आदमी, भाई भगवान देगा जब पूरा पट्या करे। तो परमात्मा दे कैसेगा, वो विधि ना पाई, वो अब मिली है हमारे को भगवान से लाभ लेने की। कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा मौज नहीं पाओता तेरी चूक चाकरी में। तो इस इन्होंने केड़ंगा कर रखा है, हे मैं वैद, और वैद का किताब मूल संस्कृत में जिक्र भी नहीं है, आगे पीछे जिक्र नहीं वैद का, क्योंकि परमात्मा की महिमा गाई जा रही है। इन्होंने उस अज्ञान सोच को ऊपर रखने के लिए, अज्ञान थ्योरी को, अज्ञान सिद्धांत को, दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश वाले को वेदों का अनुवाद खराब कर दिया। तो इतना ही दिखाना चाहो था ये दास। एक समय प्रसंग जो चल रहा है ना कि मोर ध्वज को जीव के पुत्र ताम्र ध्वज को जीवित करने मात्र से हमने श्री कृष्ण और विष्णु को भगवान मान लिया, और इस परमात्मा ने कितने जीवित किए, उस परमात्मा की लीला को इन अनाड़िया ने ऊपर नहीं आन दिया। परमात्मा की कबीर जी ने आकर के वो लीलाएं की थी जो वेद बता रहे हैं। क्या किया था कि एक समय, अब आपको कई उदाहरण एक के स्टोरी में आ जाएंगे। पुणात्माओं, बार बार समय नहीं मिलता इस परमात्मा की महिमा के सुनने और सुनाने का। आप जी के ऊपर मेहर हुई है, 10 लाख के आसपास परमात्मा के बच्चे शरण में आ चुके हैं, और उनमें से कितने पहुंच पाए हैं आज देख लो। और ये भी परमात्मा कबीर जी आपकी जमानत करवा कर आप पे जमानती बन के तब आपको यहाँ लाया है, ना तो घर से निकल नहीं दे। काल इतनी घिग्गी बांध रखी है सब, ये कदे नुकसान हो जा, कहीं ऐसा ना हो जा, कदे ऐसा ना हो जाए, ये नुकसान हो। और घर बैठे बैठे नाश हो जा, घर बैठे बैठे नुकसान हो जा, जब क्या कर ले। तो इन विचारों से धीरे धीरे फर्क पड़ गया। अब बहुत बच्चे उभर कर आने लगे, और तो ये ज्ञान सुनने का सुअवसर भी बहुत ही पुण्यात्मा को प्राप्त होगा, और जिस पर मेर मालिक कबीर जी की होगी, आपके ऊपर विशेष रजा उस परम पिता की। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। दिल्ली के राजा का असाध्य रोग हो गया, और बादशाह दिल्ली का राजा क्या व्यवस्था नहीं कर सकता, यानी आस पास जहाँ भी जो वैद्य सुना डॉक्टर, उसी को तुरंत हाजिर कर दिया, और उसने राजा का ट्रीटमेंट अपने तन मन धन से किया। राजा ने लास्ट में ये कह दिया था, भाई मुंह मांगा इनाम दे दूंगा, मेरी जीवन रक्षा कर दो, मेरा जीवन बचा दो, मैं बहुत बुरी तरह तड़फ रहा हूँ। जलन का रोग हो गया, जैसे आग पर कभी आपका पैर हाथ पर पड़ा हो, कोई आग या उबलता पानी चा गिर गई हो, कितनी पीड़ा होती है।
तो वो इतनी पीड़ा थी उसको, लेकिन ऊपर जला दिखाई नहीं देता, लेकिन उसमें इतनी पीड़ा इतनी थी अंदर। जब प्राणी के ये पाप उदय हो जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति बन रहा हो, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, वो पाप तो उसने भोगने पड़ेंगे जब तक पूर्ण संत की शरण नहीं मिलती। तो वो ऊपर से तो राजा था और अंदर से वो महादुखी था। तो किसी सब जगह इलाज करा लिया, काजी मुल्लाओं ने भी जंतर मंतर कर लिए और हिंदू ऋषियों से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लिए, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। किसी ने बताया कि बनारस में, काशी में एक बहुत बड़े महान आत्मा रहते हैं और यदि वो आपको हृदय से आशीर्वाद दे दें तो आपका रोग नहीं रहेगा। कबीर नाम है उसका। तो बनारस में, काशी में वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक नरेश था जो वहाँ का राजा था और दिल्ली के बादशाह के यानी उस के अंतर्गत अधीन था। दिल्ली का बादशाह पूरे भारतवर्ष का सम्राट होता था, अन्य छोटे छोटे राजा उसकी अधीनता स्वीकार करके उसको टैक्स देते थे। तो वीरदेव सिंह बघेल पहले ही कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उसकी शक्ति देखकर उनकी महिमा से परिचित हो गए। तो सिकंदर लोधी सैनिकों के साथ हाथी पर सवार होकर वहाँ पहुँच गया। वीरदेव सिंह से बात की कि ऐसे ऐसे कोई कबीर नाम का यहाँ कोई संत बताया और वो कहते मुझे बहुत दुख है। तो वीरदेव सिंह ने कहा कि आप ठीक ठिकाना आ गए राजन, अब आपका दुख दूर हो जाएगा। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि शीघ्र बुला कर लाओ, मैं बहुत बेचैन हूँ। तो अब वीर सिंह बघेल जो था काशी नरेश, वो हर मर्यादा से परिचित था। उसने कहा कि हे राजन, जो आपका आदेश वही सिरोधार्य होगा, लेकिन ऐसा कहते हैं कि संत को बाई फोर्स ऑर्डर से बुलाना नहीं चाहिए। यदि हम उसको बाई ऑर्डर बुला भी लेंगे उनको और वो मान गए इस बात का दुख और उन्होंने हृदय से आशीर्वाद आपको नहीं दिया तो रोग न्यू का न्यू रह जाएगा। अब सिकंदर लोधी कहने लगा भी फिर ऐसा मत करो, मैं स्वयं चलूँगा। तो शाम का समय था और वीर सिंह जी को पता था काशी नरेश को कि इस समय शाम के समय परमात्मा दिन में तो अपना कपड़ा बुना करते, जुलाहे का काम करते थे और पूरा अपना ड्यूटी करके और फिर मजदूरी करके फिर शाम के समय रामानंद जी के आश्रम में जो उनके मुँह बोल, वैसे तो उनके शिष्य थे, लेकिन परमात्मा कबीर जी ने की आज्ञा से औपचारिकता से वो रामानंद जी को कबीर जी अपने गुरु मानते थे, लेकिन रामानंद जी कबीर जी को भगवान मानते थे। वो देख चुके थे कि ये स्वयं मालिक है। तो गुरु शिष्य का नाता निभाते हुए कबीर जी डेली हाजिरी लगा जाते थे अपने गुरु जी के, वहाँ आरती करते थे। वीर सिंह जी को पता था इस समय वो वहाँ मिलेंगे। तो राजा और वीर सिंह, राजा दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोधी, मुसलमान बादशाह और हिंदू राजा वीर सिंह दोनों चल पड़े, साथ में उनके अंगरक्षक। और रामानंद जी के आश्रम के द्वार पर पहुंचकर अब वीर सिंह जी को सब पता था। वहाँ द्वारपाल जो खड़े थे, गेट कीपर भगत, उनसे प्रणाम किया, सत्साहेब नमस्कार किया वीर सिंह जी ने और कहा भाई दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कबीर जी आगे हैं क्या, उनका दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा आगे हैं। तो उस भगत ने कहा जी अभी आए नहीं हैं और आते अवश्य हैं और आएंगे अवश्य, ये पक्की बात है, आने ही वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं, आरती का समय हो गया है। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि चलो अंदर आश्रम में विश्राम कर लेते हैं, आ जाएंगे, उनसे मिल लेंगे। अब वीर सिंह जी को पता था कि रामानंद, महर्षि रामानंद जी मुसलमानों से नफरत बहुत करते हैं और मैं अगर सीधा ले जाऊंगा तो मेरे से नाराज हो जाएंगे और मुझे कोई शराब स्वरूप ना दे दे। तो सिख राजाओं पर राजनीति बहुत होती है। उसने वहाँ खड़े पहरेदार से कहा कि भगत जी, स्वामी जी से आज्ञा लेकर आना कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हुए हैं और आपका दर्शन चाहते हैं, कबीर जी से मिलना चाहते हैं, तब तक विश्राम करना चाहते हैं आपके आश्रम में। अब
वीर सिंह चाहा था मैं नाटूंगा तो सिकंदर लोधी दीदी देगा डगा नाराज होगा मेरे तो, और ले गया तो वो रामानंद जी में शराब देगा नाराज होगा मेरे तो आश्रम तो निकाल लेगा। और उसने उस भगत को कहा, भगत आज्ञा लेने गया तो रामानंद जी ने कहा कि कह दे उस मलेच्छ को मैं मेरे आश्रम में नहीं आएगा, वो मांस खाते हैं, मांसाहारी मुसलमानों को यहाँ अलाउड नहीं मेरे आश्रम में आने का। और वो थोड़ी दूर पे बराबर में तख्त न्याय बाहर बैठा था, शाम का समय था, वृक्ष के नीचे रामानंद जी, और वह सारी आवाज़ बाहर गेट पे भी सुनाई थी, नो की नो। सिकंदर लोधी ने भी सुन लिया। इतने में उस संत ने, उस भगत ने आकर बता दिया कि रामानंद जी कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को अंदर नहीं आने देते, बाहर बैठ जाएगा। मुझे उनकी शक्ल से भी नफरत है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह और 1-2 कौड़ी का संत बैठा झोपड़ी में, वो ऐसे बोल दे, राजा में अभिमान बहुत होता है, वो उसके नाश का कारण होता है। तब से राज मदमानम, मान माने अहंकार है, और जन्म तीसरे शुक्र श्वानम। अब राजा ने विचार लाया कि ये 2 कौड़ी का ऋषि जब मेरे साथ एक दिल्ली के सम्राट के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो अन्य मुसलमानों के साथ ये कैसा व्यवहार करता होगा। निकाल कर तलवार चल पड़ा भीतर। अब कौन रोका उसने, वो तो एक भाई को मान जाए तो भला है ना, तो भगत तो मान ही जाते हैं, वो तो फिर भगत नहीं था ना उस समय तक। जाके अंदर रामानंद जी स्वामी जी की गर्दन काट दी, गुस्से में आकर लाल पीला हो रहा। अब ये तमोगुण न्यो नाश करावा है, सारी बात बिगाड़ देता है। तमोगुण के प्रभाव से उसने ये करते दिया काम, और जब यो और लेता है ना सारा बिगाड़, जब यो आत्मा ने छोड़ देता है, मन करवा के सारा उठ पटांग काम, फिर आत्मा रोए है और विचार करती है। अब आत्मा विचार करके सोचता है कि मैंने करते दिया जुल्म, आया था रोग कटवान, और यो पाप और इकट्ठा कर लिया। वापस चल पड़ा वहाँ से झोपड़ी से गेट तक आते आते क्या कह रहा है कि वीर सिंह देख मेरे सारे उल्टे कर्म, आया था अपना इलाज करवाने, और अब ये कबीर जी को बताते हैं बड़े सिद्धि युक्त हैं, उनको पता लगेगा उनके गुरु जी का मैंने मर्डर कर दिया और वो मुझे श्राप देगा, देख दूना दुख होगा। डर गया, फिर इस बात से घबरा भी रहा है, और फिर यो पंगा भी पा दिया। अब चल भाई, मन तो सारी उम्र भुगत के ही मरना होगा, ये सोचकर वापस चल पड़ा। जो ही उस आश्रम की और 4 द्वारी सी बना रखी थी, बाड़ बूढ़ ला के मिट्टी से, और गेट एक बना रखा था, उससे निकले बाहर तो सामने से एक परमात्मा कबीर जी आ रहे थे।